तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कुछ ऐसी क्या कमियां रही होंगी उनकी जो उन्होंने हार का सामना करा है? मैम देखिए, अब ये आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे, इनके पास कोई काम नहीं है। अब राहुल गांधी मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद चुके हैं और तेजस्वी यादव चारा खिलाने के लिए भैंसे के पास चलेंगे, भैंसे चराने के लिए। तेजस्वी पर और राहुल गांधी पर अब एक छोटा बच्चा नहीं विश्वास कर सकता तो जनता कहां से कर लेगी। एक पार्टी ऐसी है जो हिंदुओं के बारे में सोचती है, हिंदुत्व के बारे में सोचती है, वो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी है। तेजस्वी और राहुल का जो गठबंधन था मुस्लिम और यादवों पे राजनीति करने का, वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ पे गठबंधन कहाँ था, वो ठगबंधन था। वो यहाँ का आवाम को चाहिए लंदन, फ्रांस, पेरिस, अमेरिका जैसा फैसिलिटी चाहिए। और नेता कैसे चुनता है पता है? जातिवाद में अंधा होकर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ यूबी चौधरी। बिहार चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, एनडीए पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो एक गणित था मुस्लिम और यादव वोट बैंक को साधने का, वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया। इसी पर हम जनता की राय जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस रिजल्ट को देखकर। आपका नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा है। हाँ, तो दीपक जी, जो अभी ये बिहार चुनाव का रिजल्ट हमारे सामने आया है और जो ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक सीधा वोट बैंक को साधने का समीकरण था, मुस्लिम और यादव की राजनीति उन्होंने यहाँ पे की, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चुनाव हो गया है, एनडीए की सरकार बन चुकी है। अब राहुल गांधी मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद चुके हैं और तेजस्वी यादव चारा खिलाने के लिए भैंसे के पास चलेंगे, भैंसे चराने के लिए। तो अब यही होगा, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग राजनीति बहुत करते हैं। राजनीति करने वाला, विकास करने वाला अलग अलग दो आदमी होता है। और विकास करने वाला जैसे नीतीश कुमार, साथ में मिले हुए मोदी। क्योंकि देखिए, विकास अगर नहीं होता तो एयरपोर्ट नहीं होता, मेट्रो नहीं होता, और वो एयरपोर्ट और उस पर एम्स नहीं होता, और उसके बाद जो रोडें अच्छी बनी है, जो 6 लाइन अच्छे बने, वो नहीं होते। अब देखिए ना, बिहार कभी ने सोचा नहीं था ना कि ये मेट्रो वगैरह बनेगा, एम्स बनेगा, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया की बात कभी होगी बिहार के अंदर में। 1997 के बाद 2014 से पहले कभी बीच में हुई थी बातचीत? नहीं हुई थी। लेकिन जैसे बीजेपी उस गठबंधन में आई, वहाँ पे जो है जो विकास है वो चालू हो गया। अब ये लोग फिर प्लानिंग किए थे कि भैया इसमें धर्म की राजनीति कर लेंगे और उसके बाद जीत लेंगे। फिर इसमें एंट्री कर लेते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कहते हैं मैं जिता दूंगा, चले गए बिहार के अंदर में एमके स्टालिन को लेके। एमके स्टालिन वही है जो कहते हैं पूरा बिहार जो है, बिहार के लोग जो है वो झाड़ू पोछा लगाते हैं, वो लैट्रिन के बाथरूम साफ करने के काम आते हैं। उसके बाद वहाँ उन्होंने क्या किया, पूरे बिहार की जो बेइज्जती कर दी। फिर आ गए क्या ये बोलते केसारी लाल, अखिलेश यादव तो खैर उनकी बातें छोड़ दीजिए, उनको तो मैं कहीं से कहीं तक मानता तक नहीं हूँ कि वो कभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जलियांवाला बाग 2.0 उन्हीं के सरकार में बनी थी। जब राम मंदिर पे, राम भक्तों पे गोली चलाई गई थी, तो उनकी बातें मत कीजिए, वो बहुत ज़्यादा विकास कर चुके हैं। आगे पब्लिक ऐसा विकास नहीं चाहती। दूसरी बात, केसारी लाल यादव को उतारा गया। अब केसारी लाल यादव आए और अच्छा खासा गाना गाते हैं, अच्छा खासा वो क्या बोलते हैं औरतों के ड्रेस पहन के बढ़िया ठुमके लगाते हैं। पता नहीं कहाँ से राजनीति में आ गए, और राजनीति में आते ही फिर क्या कहते हैं, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता। अरे भैया, तुम्हें टिकट मिला है, तुम लोगों को समझाओ कि अगर हम जीतेंगे तो विकास करेंगे, जो चीज़ें एनडीए नहीं कर पाई वो हम करेंगे। नहीं, राम मंदिर की जगह ये हो जाना चाहिए था। सरस्वती मैया जो है माता कैसे हो गई? तुम धार्मिक चीज़ें बोलने लगे हैं। राम मंदिर कितने पैसा देता है सरकार को हर साल? पूछा कभी? 400-500 करोड़ रुपए तो ऐसे दे देते हैं। और ये जो राम मंदिर है वो सरकार ने बनवाया, सरकार ने नहीं बनवाया था, पब्लिक ने बनवाया था, जीत का कोर्ट में बनाया था, भक्तों के पैसों से बनाए। तो इसमें राजनीति करने वाले लोग, उनको सिखाया होगा केसारी लाल यादव को, और फिर वही वो अपने मुंह से जो है बकने लगे। समझदार आदमी हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए था। तो ये लोग धर्म की राजनीति करने आए थे। बिहार के लोगों ने उनको लताड़ा, धक्के मार के भगाए हैं, लालटेन टूट गई और फिर दोबारा से कमल खिल गया। आपका नाम? अरविंद कुमार मिश्रा। हाँ, तो अरविंद जी, जैसे भी बिहार चुनाव का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो एक मुस्लिम और यादव वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो होना ही था। अब देखिए, तेजस्वी पर और राहुल गांधी पर अब एक छोटा बच्चा नहीं विश्वास कर सकता तो जनता कहाँ से कर लेगी? विश्वास क्यों नहीं कर सकते उन पे? अब बताइए, जब विश्वास करता होता तो उनको जिताती ना जनता। जनता समझ गई है कि जनता इसलिए समझ गई है कि जिसका बाप ही चारा चोरी कर लिया हो तो बेटा कहाँ से लोगों को हर घर में रोजगार दे देगा। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दिया ना। ये हारने का नतीजा यही है कि तेजस्वी का हार का बहुत नतीजा ये हुआ कि हर बच्चा भी सोच रहा है कि यार इतना कहाँ से नौकरी दे देगा। अब जो व्यक्ति नौकरी नहीं दे सकता, बिना मतलब का झूठा आश्वासन देता हो, ऐसे व्यक्ति को आना भी नहीं चाहिए था। और हार गया तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बुरी तरह से हारा है। अभी तो हम तो सोच रहे हैं कि आने वाले समय में भी ये 6 आया है, इसका राहुल गांधी का 6, और कहने का मतलब आने वाले में तो नामो निशान खत्म हो जाएगा।
मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिन याद आ रहा है कि एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि कांग्रेस पर लोग हंसेगी। वो दिन देखने को आपको मिल रहा है। देखिए, कहने का मतलब कि तेजस्वी कांग्रेस और बीजेपी में अगर टक्कर होती तो बात बनती थी। यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब ये आ गया आरजेडी और क्या नाम है आपका, ये बीजेपी के सामने में। तो आरजेडी का तो कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी कांग्रेस को मैं सोचता था कि हाँ बहुत पुरानी पार्टी है, कुछ करेगा। तो यहाँ ये जो नालायक सा नेता है जो अपना पप्पू राम, ये गलत बोल के जिताने में बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी को। मैं तो यही कहूँगा इसी प्रकार से इनकी बुद्धि विचार बढ़ता रहे और ऐसे ही भाषण देते रहें और हमारा मोदी सरकार जीतते रहे। आपका नाम? अमित मुदगल मैडम। हाँ, तो अमित जी, अभी जो ये बिहार का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और एनडीए पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, वही देखा जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक वोट बैंक को साधने का टारगेट था, जिन्होंने मुस्लिम और यादव राजनीति को उन्होंने टारगेट किया था। तो क्या लगता है कि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं फेल होती तो नजर आ ही गई है, देख ही लिया है हमने, लेकिन इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? मैडम देखिए, ये बिहार की जनता ने ही नहीं पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया है कि जो तेजस्वी यादव जुमले कर रहे थे कि हर घर में नौकरी दूंगा, और जो अखिलेश यादव यूपी से जाके उनकी तारीफ करने के लिए वहां पर गए थे कि किसी तरीके से ज़्यादा वोटिंग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है तेजस्वी यादव के पक्ष में आ सके। जबकि मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि सबसे पहली चीज़ कि जो यादव महिलाएं और मुस्लिम महिलाओं ने जो ये प्रचंड जीत दिलाई है बीजेपी को, इसमें सबसे बड़ा हाथ नारी सशक्तिकरण का है, क्योंकि नारियों ने, महिलाओं ने जाके जो वहाँ पर वोटिंग करी है वो इतनी ज़बरदस्त करी है कि उसका वो शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये प्रचंड जीत दिलाने के लिए मैं नारी जो बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको मतलब सम्मान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये वही लोग हैं जो आप लोगों के नाम से, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो महिलाएं हो, बरगलाने की कोशिश करते हैं हर बार, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चाहे वो केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, चाहे वो ओवैसी हो या तेजस्वी यादव हो। ये सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में हिंदू मुस्लिम करवाते हैं और महिलाओं को नीचा दिखाते हैं। और वही चीज़ है कि मोदी जी के आने के बाद से, जब से 11 साल से मोदी जी बैठे हुए हैं गद्दी पर, उसके बाद से आप देख लीजिए नारी सशक्तिकरण को और महिलाओं का कितना सम्मान बढ़ा है। और हर जगह पे महिलाओं ने आके, चाहे वो हमारे देश का अभी एक हाल ही में हुआ एक वर्ल्ड कप देख लीजिए, क्रिकेट मैच, 47 साल में ऐसा पहली बार इतिहास रचा होगा कि महिलाएं वर्ल्ड कप जीत के आई हैं। इससे बड़ा शौर्य और सम्मान की बात क्या हो सकती है। रही बात बिहार की, बिहार में जो इलेक्शन हुए हैं वो इसलिए हमारी जीत हुई है क्योंकि एक पार्टी ऐसी है जो हिंदुओं के बारे में सोचती है, हिंदुत्व के बारे में सोचती है, वो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी है। और योगी आदित्यनाथ, मोदी जी, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के जो कहते हैं स्तंभ, पिलर, ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। और रही बात जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसका नामो निशान मिटा दिया है, क्योंकि आपको पता होगा सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस थी, आप देखिए इन्होंने 65 साल देश को नासूर बन के खाया है और आज देख लीजिए उनका नामो निशान इसी जनता ने मिटाया है। क्या कह रहे थे? नहीं, परिवार की जिम्मेदारी क्यों नहीं होती है भाई? कोई ट्रेन में हादसा होता है, मरता है, तो परिवार वाले को 10 लाख 20 लाख 25 लाख देते हो, तो परिवार की जिम्मेदारी, भाई बम विस्फोट कर रहा तो उसकी परिवार की भी 100% जिम्मेदारी है। महबूबा नहीं जिम्मेदारी है, महबूबा 100% उसकी परिवार की जिम्मेदारी है। भाई महबूबा मुफ्ती कौन होती है बोलने वाली? वो तो अपना मजहबी अपना लॉयल्टी दिखा रही है, वो मजहबी वो कौन होती है दिखाने वाली? और इसकी ये गारंटी क्या कौन लेगा कि पुलिस थाने के अंदर कोई फिदायीन नहीं बैठा था? कोई फिदायीन जब वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, तो पुलिस के अंदर भी कोई हो सकता है फिदायीन। पत्रकार महोदय एक चीज और बता दूं, ये भाई जो बोल रहे हैं, जो वहाँ पे जो मतलब पुलिस स्टेशन को उड़ाया गया है कश्मीर में, वहाँ पे जो बारूद बरामद हुए हैं वो वही बारूद है जो यहाँ पे फरीदाबाद में पकड़ा गया है। और दूसरी चीज, अगर ये महबूबा मुफ्ती ऐसा बयान दे रही हैं, इनके परिवार के लोगों को तंग ना किया जाए या ऐसा नहीं, तो मैं तो कहूंगा कि बुलडोजर बाबा से कह के, मोदी जी से कह के, उसके घर पे भी, महबूबा मुफ्ती के घर पे भी, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनके घर पे भी, क्योंकि जो यहाँ पे मरे हैं दिल्ली के अंदर, उनके परिवार की पीड़ा आप लोग नहीं समझ सकते, हम लोग नहीं समझ सकते। और महबूबा मुफ्ती ने अपना भाषण दे दिया। मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि कश्मीर में फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, फिर से लाया जाए, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाए, वरना ये लोग सही जांच ना होने देंगे, ना काम करने देंगे वहाँ के लोग।
जितने भी हैं, चाहे महबूबा और मुफ्ती और अब्दुल्ला में कोई फर्क नहीं है। शासन ये अल्टा पल्टी करते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ, जब चाहेंगे गोलबंदी कर लेंगे, जब चाहेंगे जो जैसे चाहेंगे वैसे हैंडल कर लेंगे एक दूसरे मेरा को। एक सवाल और ये है कि जैसे अभी बिहार का कल रिजल्ट आया है और एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहाँ पे तेजस्वी और राहुल का जो गठबंधन था मुस्लिम और यादवों पे राजनीति करने का, वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ पे गठबंधन कहाँ था, वो ठगबंधन था। वो ये तो अपॉर्चुनिटी, ये लोग तो परिवारवाद के मतलब वजह से ये लोग जो है सो राजनीति के अंदर हैं, वरना कोई अपने दुकान का और ना इनको चपरासी रखना चाहेगा ऑफिस का, और ना कोई दुकान में इनको नौकर रखने के लायक भी इनकी काबिलियत है। 4 लाइन तो ये लोग खुद के बिना पढ़े हुए, बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी की साजिश, बिना किसी के सलाह के ये 4 लाइन तो बोल भी नहीं सकते। जिसको फर्राट जो जिसको एक्सट्रीमिस्ट, आज ओवैसी ने तेजस्वी से तो पूछ ही लिया ना कि मुझे कट्टरपंथी कहता है, खुद क्या है? तुम्हें तो एक्सट्रीमिस्ट लिखने भी नहीं आएगा, जो एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हो तुम, हमें एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हो। ये तो पहले ओवैसी से ही तो निपट ले, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। आपका नाम? इंद्रदेव। हाँ, तो इंद्रदेव जी, जो अभी बिहार चुनाव का रिजल्ट सामने आया है और एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, और वहीं पे देखा जाए तो तेजस्वी और राहुल का जो गठबंधन था मुस्लिम और यादवों को साधने का, वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो राम का विरोधी शुरू से करते आए हैं। अब ये देश जो है अब बदल चुका है, उनको समझ में नहीं आता है। वो सोचते हैं कि हम सनातन धर्म का बदनाम करेंगे, उसका मुंह पर थूकेंगे, उसको पैरों के नीचे कुचलेंगे, तो हमको लोग भर भर के वोट दे देंगे। अरे भैया, बच्चा जागरूक हो गया, सोशल मीडिया का जमाना है। अब आप जो है कट्टा सटा करके किसी का भी दुपट्टा खींच लेंगे, अपहरण कर लेंगे, डकैती कर लेंगे, लूट लेंगे, नहीं चलेगा। वहाँ बच्चा उनका बोल रहा था कि भैया के राज आएगा तो हम जो है ना गुंडागर्दी करेंगे, रंगदारी करेंगे, लूटेंगे। ये अब नहीं चलेगा। बीजेपी में मोदी सरकार हर जगह जो बोलती है वो करती है। वहाँ देखिए, जहाँ जो बोले हैं, जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर्स का हुलिया जो है अगर बिगड़ जाता है तो उसको दुरुस्त करने का काम। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर्स का हुलिया सही है, टाइट करके रखें, लेकिन जो है कानून से कबड्डी खेल करके छुटभइये लोग भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, बेल करा लेते हैं। तो ये 50 कानून जो है ना देश के विरोध में, देश का अगेंस्ट में बनाया था 2010 में कांग्रेस, उसी को रीइंस्टॉल करने के लिए मोदी साहब मांगे थे 400 पार। लेकिन हम लोग क्या किए कि उनको 240 में सिमटा दिए और बैसाखी पकड़ा दिए। लंगड़ा के चल रही है मोदी सरकार, 2 बैसाखी पकड़ी हुई है, और उसको यहाँ का हमारे नागरिक बोल रहे हैं 100 का स्पीड से दौड़ो। यहाँ का आवाम को चाहिए लंदन, फ्रांस, पेरिस, अमेरिका जैसा फैसिलिटी चाहिए। और नेता कैसे चुनता है पता है? जातिवाद में अंधा होकर के। टमाटर, लहसुन, प्याज, और ये हिंग, फिटकिरी, अदरक और लेमचूस और पेट्रोल गैस महंगा कर दिया। इस पर जो है फोकस डालते हैं। हमारा देश कितना मजबूत हुआ, विदेश से कितना 1000 टन सोना जो है मोदी साहब जो गिरवी रख दिया था कांग्रेसियों ने, उसको वापस जो है ब्याज चुका करके, सूद ब्याज सहित चुका करके उसको वापस लाए, वो नहीं दिखाई देता है। हमारा देश कितना मजबूत हो गया, कितना चिनूक हेलीकॉप्टर, राफेल हेलीकॉप्टर, एक से एक बम बारूद गोला जो है ना हमारा सेनाओं के पास बहुत सारे आ गए। उनके कार्यकाल में बोलते थे कि हमारे पास जेट फाइटर जेट खरीदने के पैसे नहीं है। मनमोहन सिंह कहते थे पेड़ पर पैसे नहीं उगते हैं। अरे चिदम्बरम जी, उनका जो वित्त मंत्री थे, वो कहते थे महंगाई है तो ऐसे ही बढ़ेगी। तो ये देखिए ना, आज देखिए कितना देश मजबूत हो गया है मोदी सरकार में। लेकिन कानून को रीइंस्टॉल करने के लिए, रीइंस्टॉल करेंगे ना तो अपराधी में खौफ चाहिए, खौफ नहीं है। क्यों? एक कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून, सड़ा गला कानून है, उसको रीइंस्टॉल करने के लिए बहुमत चाहिए था, 400 पार। लेकिन नहीं, 240 में देकर के सिमटा दिए। हम स्वार्थ में, हम नागरिकों का गलती है, हम स्वार्थ में उनको अंधा होकर के लालच में ये कहा खटाखट 8500 मेरे को दे देंगे। क्या भाई? तो आरक्षण खत्म कर देगा मोदी सरकार। क्या भाई? तो ये जो है ना आरक्षण और एक होता है एक और क्या होता है, वो खत्म कर देगा। तो ये जान जाइए कि मोदी सरकार को अगर हम लोग मजबूत कर देते तो आज ऐसा परिस्थिति नहीं होती। खौफ होता मुजरिम जो है ना आतंकवादियों में, खौफ होता। तो ये जान जाइए कि अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। गुरुजी कहते हैं सिर कंपियो पैर डगमगियो नैन जो तोहिन, अब भी सुधर जा कछु बिगड़ो नहीं। जब बूढ़ा हो गया, आंख से रोशनी खत्म हो गया, पैर डगमगा रहा है, फिर भी अभी भी सुधर जाओ। 400 पार मोदी साहब को दे दो, ताकि कानून जो है ना सड़ा गला कानून को अपडेट करके मजबूत कानून बनाए और अपराधियों में खौफ हो जाए, है ना, डरे। तो ऐसा कानून अगर होगा तभी जाकर के हमारा समाज जो है मजबूत होगा। आपका नाम?
मेरा नाम है एस के विश्वकर्मा। हाँ तो सर, जो अभी बिहार चुनाव का रिजल्ट हमारे सामने आया है और एनडीए की सरकार बनी है वहाँ पे, और बीच जो दूसरा पक्ष था तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की राजनीति कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, फेल हुई है, बहुमत से सरकार बनी है, इस बार सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं लोगों ने चुना है और वहाँ की जनता ने चुना है बिहार की, इसके लिए धन्यवाद है। भारतीय जनता पार्टी को चुना है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कुछ ऐसी क्या कमियां रही होंगी उनकी जो उन्होंने हार का सामना करा है? मैम देखिए, अब ये आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे, इनके पास कोई काम नहीं। 5 साल तक ईवीएम का रोना रोएंगे और इनके पास रोना रोने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, और 5 साल तक ये बीजेपी का विरोध करेंगे, उसके बाद फिर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। जी, तो अभी हमने लोगों की राय जानी कि क्या कुछ कहना है उनका नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम ग्राउंड से खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं यूवी चौधरी विदा लेती हूँ कैमरा पर्सन धीरज के साथ।